डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपको भूगोल विषय पढ़ाऊंगी। बीए प्रथम वर्ष में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार भूगोल विषय लिया हो या पहली बार भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो ये लेक्चर मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, इसमें सिर्फ हम भूगोल के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे, एक जर्नल स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भूगोल क्या होता है, कैसे विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, क्या भूगोल का अर्थ उन्होंने बताया है। सबसे पहले जब आप भूगोल विषय पढ़ते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि भूगोल का क्या अर्थ होता है। इस विषय में आप किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले भूगोल के अर्थ को समझने के बाद ही मैं आगे के बारे में आगे के लेक्चर्स दूंगी, जिसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या सिलेबस है वह पूरी तरीके से समझाऊंगी, क्या आपका पेपर पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगी, और क्या कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं भूगोल में कौन से दो पेपर हैं वो चलते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम बस जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भूगोल के बारे में कि आखिरकार भूगोल होता क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भूगोल के अर्थ को समझते हैं कि भूगोल क्या होता है। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी और हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो जो भूगोल विषय है या भूगोल शब्द है, सबसे पहले यूनानी विद्वान थे जिन्होंने इस भूगोल विषय के बारे में सबसे पहले व्याख्या करना स्टार्ट किया, यानी इसे समझाने का प्रयास किया। ये जो भूगोल है इसे पहले हम सामाजिक शास्त्रों में ही लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब यूनानी और रोमन विद्वानों ने इसका अध्ययन करने लगे तो भूगोल को फिर अलग अलग शाखाओं में इन्होंने बांट दिया। तो जो भूगोल शब्द है या ज्योग्राफी शब्द है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जब हम हिंदी में इसको दो भागों में बांटेंगे तो भू प्लस गोल। भू को इंग्लिश में बोलेंगे जियो और गोल को बोलेंगे एक तरीके से ग्राफिया। तो भूगोल का अर्थ हो गया वर्णन करना, और भू का मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल विषय जैसे कि इसके अर्थ से प्रकट हो रहा है, सामान्य रूप से भूगोल विषय वह है जो पृथ्वी का वर्णन करता है, पृथ्वी के धरातल के बारे में हमें बताता है। इस पृथ्वी में के धरातल पर विभिन्न स्थान हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति है, उनके भौतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, जनसंख्या। इसके अलावा पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, ज्वालामुखी, भूकंप, महासागर, महाद्वीप आदि विभिन्न चीजें जो हैं उनके बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो सामान्य अर्थों में हम इसे समझें तो भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी वह सब्जेक्ट जिसके अंदर हम पृथ्वी और पृथ्वी पर स्थित जो विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भूगोल का अर्थ है उसे केवल हम पृथ्वी तक ही नहीं शामिल करेंगे, बल्कि हम इसमें वायुमंडल, जलमंडल सभी के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे वायुमंडल में कि कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी पेटियां हैं, इस सबको इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो हमारा जैव मंडल है, यानी जो जीव जंतु रहते हैं वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल इन तीनों से ही जुड़े हुए होते हैं। जो भूगोल है उसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो अधिकतर चलती हैं, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे और उसी से भूगोल के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैबो की परिभाषा की। रोमन विद्वान है स्ट्रैबो। इन्होंने कहा, भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यानी इस परिभाषा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें स्थल यानी हमारा जो धरातल है, धरातल पर पर्वत, पठार जो भी स्थित है, महासागर, और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, उनके जो विभिन्न लक्षण हैं जो इस पृथ्वी की विशेषता को बताते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं।
सेकंड जो इसमें परिभाषा आती है वो आती है टॉलमी की। टॉलेमी ने कहा है भूगोल वह आभमय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यानी पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न करता है। हमारे सामने चाहे ब्रह्मांड जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, पृथ्वी जिसपे विभिन्न स्थलखंड, जल स्थल सीमा, प्राकृतिक क्षेत्र हैं, मार्ग हैं, मानवीय बसाव है, आदि सभी चीजों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरी परिभाषा है वॉरेनियस की, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी परिभाषा दी। इन्होंने कहा भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। यानी कि वेरेनियस ने अपनी इस परिभाषा में भौतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय पक्षों को भी शामिल किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भूगोल में मनुष्य, जीव जंतु, धरातल, खनिज आदि सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो 18वीं शताब्दी में जो कांट और रिटर है उनका योगदान मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल का क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विकास फिर स्टार्ट कर दिया। अगली जो परिभाषा आती है वो आती है इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट ने बताया भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। इसमें सभी जितनी भी जटिल और क्रियाशील संबंध हैं, जो भी क्रियाएं हमारी इस धरती पर हो रही हैं, चाहे बादलों का बनना, बारिश का होना, सूरज कैसे निकलता है, चंद्रमा कैसे उत्पत्ति होती, मतलब इन सभी चीजों के बारे में हम भूगोल विषय में पढ़ते हैं। अगली परिभाषा आती है विडाल डीला ब्लाश की। उन्होंने माना भूगोल स्थानों का विज्ञान है, ना कि मानव का। यानी इसमें विभिन्न देशों में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी देशों के गुण हैं, जो भी उनके विकास की संभावनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भूगोल का विकास धीरे धीरे प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक हुआ और 20वीं शताब्दी में भूगोल के अंदर मानव, स्थान और स्थानिक अध्ययन, यानी हर क्षेत्र में मानव का अध्ययन, मानव के विकास का अध्ययन जो है हमने इसके अंतर्गत शामिल किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है, यानी जो क्षेत्रों के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करता है। हॉटसन नामक एक विद्वान थे जिन्होंने 1939 में नेचर इन ज्योग्राफी नाम की अपनी पुस्तक में और उसके बाद में 1959 में पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में ये लिखा था कि भूतल की विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल है। इसके अलावा फ्रेंच और टिवार्था ने भी कहा था कि ये पृथ्वी की धरातल का विज्ञान है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषा पढ़ी और पढ़ने के बाद में निष्कर्ष यही निकल करके आया कि भूगोल क्या है, एक क्रमबद्ध विज्ञान। क्रमबद्ध का मतलब ये है कि इसमें मानव और मानव की जितनी भी परिस्थितियां, यानी मनुष्य जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीता है, कैसे साधन परिवहन साधनों का प्रयोग करता है, कैसे पर्वत पठार मैदानी क्षेत्रों में अपना घर बना करके रहता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत इस संपूर्ण पृथ्वी पर जैव मंडल यानी जीव जंतु, स्थल मंडल यानी पर्वत पठार नदियाँ, जलमंडल, महासागर और वायुमंडल, वायुदाब, वायु की पेटियां, पवनें आदि सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको भूगोल का अर्थ समझाया। तो आप इसको पढ़ें और पढ़ के समझने का प्रयास करें। इसके अलावा इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के अंदर ही कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो भूगोल का अर्थ समझने के बाद में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर चलते हैं और उनके अंदर जो सिलेबस है वो किस तरह का सिलेबस है और आपको उसमें अंदर क्या क्या पढ़ना है।